ऐसे पूज्यपाद गुरुजी तो अभी कुंभ में हैं, महाकुंभ में बात नहीं आज हो पाई। अभी हमने मंच पे बैठ करके, आज खूब व्यस्तता है, वहाँ खूब भीड़ है। रात्रि काल में जब भी हम व्यासपीठ से निवृत्त होवेंगे, बड़ी कृपा है, हम लोग आज यहीं बैठे बैठे उनके लिए नमो राघवाय। हिंदू का एक तो बहुत बड़ा त्योहार चल रहा है। हिंदू धर्म तो बड़ा आन बान शान के साथ उसके अंदर पूजा पाठ करता है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, इलाहाबाद में कुंभ का मेला, कुंभ का, हमने इसके ऊपर तहकीक की। हमने उनको कहा, हमने कहा कि देखिए ऐसा है कि कुंभ का जो उत्सव है, मेला है कुंभ का, इसका चर्चा कहीं पर नहीं है। ऋग्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, अथर्ववेद में नहीं है, रामायण में नहीं है, महाभारत में नहीं है, गीता में नहीं है, पुराण में नहीं है, उपनिषद में नहीं है, शास्त्रों में कहीं नहीं है। सिर्फ एक जगह ऋग्वेद में 8वें मंडल में 18वें सूक्त में मंत्र नंबर 7 में यह कहा गया है, कुंभ का तज़किरा है, कुंभ का। विविधः नवमिनी कुंभः, पूरा 3-4 लाइन का है। इसमें कुंभ का मतलब आता है कच्चा घड़ा। घड़ा होता है मट्टी का, तो उसको मट्टी से पहले बनाते हैं, फिर उसको आग में पकाते हैं, तो फिर पक्का बनता है। मट्टी का कोई भी सामान पहले उसको कच्चा बनाया जाता है, फिर वो। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप लोगों ने सुना इनकी बकवास, तो जी हाँ, ये है, आप सभी को पता है, पहले भी वीडियो में बताता आया हूँ, ये है मौलाना चतुर्वेदी। मौलाना भी है और चारों वेदों के ज्ञाता भी है। और ये आजकल अपनी जो मौलाना गिरी है वो छोड़कर हिंदुओं के जो त्योहार होते हैं, हिंदुओं के जो पर्व होते हैं, उसको एनालिसिस ज़्यादा कर रहे हैं। तो इनकी वीडियो आगे भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। आज तो पूरी वीडियो नहीं, कल मैं इनकी और आगे की जो वीडियो है इसके, वो भी बताऊंगा कि ये क्या जो है हिंदुओं के जो धर्म है, हिंदू धर्म जो है, और उसमें जो त्योहार हैं उसके बारे में ये क्या क्या कहते हैं, क्या क्या बकवास करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। इनका ये कहना है कि ये जो कुंभ मेला लग रहा है अभी प्रयागराज में, उसका कहीं पे भी किसी भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि वर्णन तो है, पर अगर ये उस चीज़ को खोजना चाहे तब, जी हाँ, तो आप सभी को मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। वर्णन तो बहुत जगहों पे है, बस उसकी जानकारी लोग लेना चाहें तब, क्योंकि इनका काम है भ्रम फैलाना। तो ये भ्रम फैलाएंगे ही फैलाएंगे और कुछ भी बकवास करेंगे। तो इनके बात के अनुसार कि क्या जो है कुंभ मेला सच में एक तरह से कह सकते हैं कि ये परंपरागत है, या फिर उसका कोई महत्व है भी, पुराणों में क्या इसका कोई जिक्र है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि अभी मैंने, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सर्च किया हूं क्या रामायण में कुंभ मेला का कोई वर्णन है, तो यहाँ पे सीधे लिख के आ रहे हैं, कुंभ का अतीत और उनकी महत्व जानिए। क्यों कहा जाता है प्रयागराज को तीर्थराज। कुंभ का इतिहास और उनकी महत्ता के बारे में स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार माना जाता है कि पहले कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में हुआ था। तो जी हाँ, ये आप सभी को पता है। अब इसके आगे की थोड़ी सी मैं आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। इसका जो प्रमाण है, इसमें किष्किंधा कांड में जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जब बन जाते हैं, तो उस दौरान एक कहानी प्रज्वलित है। ऋषि भरद्वाज के आश्रम में आते हैं, तो उन्हें कुंभ मेले के समय उज्जैन जाने की सलाह दी जाती है। तो ये बहुत सारे वर्णन है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पढ़ भी सकते हैं। और मेन जो वर्णन है वो जो है भागवत में है। तो भागवत में जब इसका वर्णन होता है समुद्र मंथन का, तो उस समय जो समुद्र मंथन होता है, तो जो अमृत
निकलता है समुद्र मंथन के बाद, और जो अमृत जो है 4 जगह पे छलकता है वो यही स्थान है। एक स्थान है प्रयागराज, दूसरा है नासिक और उज्जैन और हरिद्वार। तो ये 4 जगह जब ये अमृत गिरता है तो उसी जगह पे ये कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो इसका वर्णन लगभग सभी पुराणों में कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से मिल जाता है, पर इन लोगों का जो मानसिकता है, इन लोगों की जो मानसिकता है लोगों को बरगलाने की, वो हमेशा से आगे रहेगी। ये अपने धर्म के बारे में नहीं ज्ञान देंगे। मैं शायद आपको डिटेल में समझा भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं कोई संत नहीं हूँ, कोई महात्मा नहीं हूँ। जो सामने दिखता है सर्च करने पे उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ, और वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को सर्च जरूर किए होंगे, पर उस चीज़ को जो असलियत है वो नहीं बताएंगे। कारण क्या है, कैसे मानसिकता चेंज करेंगे, जो हिंदू है उनकी मानसिकता को कैसे बरगलाएंगे। पहले के समय में, आज 10 साल 15 साल पहले आप देख रहे होंगे कि हिंदू जो है अपने ही जो त्योहार होते थे और जो कार्यक्रम होते थे या मंदिर होते थे उसका ही विरोध करने लगते थे। बहुत सारे उसमें एक मैं खुद भी था कि क्यों ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे प्रश्न और सवाल हैं जो कि अभी यहाँ पे हम देना उचित नहीं समझ रहे हैं। हाँ, पर होता था, मन में बहुत सारे जो है क्वेश्चन सवाल उठते थे और उनका जवाब हमारे पास नहीं होता था। क्योंकि हम किसी विशेष पर्सन के पास उसका जवाब लेने नहीं जाते थे। तब उतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, तब ये अपना नैरेटिव खूब फैलाते थे, चाहे वो पेपर के जरिए हो, चाहे वो मूवी के जरिए हो। ज़्यादातर ये अपने नैरेटिव जो था वो मूवी के जरिए ही फैलाते थे। कारण क्या था कि उस समय का जो सोशल मीडिया ज़माना था वो एक तरह से कह सकते थे कि वो इस तरह के मूवी ही थी, और ये जो मूवी में दिखाया जाता था ज़्यादातर लोग उसी को फॉलो करने लगते थे। तो उस समय पे आप समझ सकते हैं कि उस तरह की मूवी भी बनती थी। हिंदू को धर्म को नीचा दिखाना, निगेटिव इस तरह से बना देना कि लोग उसमें मतलब अपने आप में कहते हैं ना परेशान हो जाएं, उसका सवाल का जवाब खोजते खोजते उनको मिले ना, और लास्ट में फिर वो थक हार जाएं और कहें कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो अपने ही धर्म के लोग जो है, अपने ही जो देवी देवता है उनके खिलाफ होते जाते थे, और जो कार्यक्रम थे, जो परंपराएं थी उसके खिलाफ लोग होते जाते थे। कारण क्या था कि उनको जानकारी नहीं थी। पर आज का समय, आज का ज़माना ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ उल्टा बोलोगे तो तुरंत लोग उसका सर्च कर लेंगे और सोशल मीडिया के जरिए उसकी असलियत का पता लगा लेंगे और आपका भंडा हो जाएगा फोड़। तो इसीलिए आज कुछ भी बोलना इतना आसान नहीं है कि आप कुछ भी बोल जाओगे और आपके बोलने से लोग की मानसिकता चेंज हो जाएगी। उस समय होता था, अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब जो है लोग जागृत भी हो रहे हैं, सोशल मीडिया का भी ज़माना है और सरकार भी इस तरह से बन चुकी है कि आप जैसे लोग को सक्सेस तो बिल्कुल नहीं होने देगी। कारण तो आप सभी समझ ही रहे हैं। तो ये है मौलाना चतुर्वेदी। आप सभी को, जैसे मैं आप सभी को बता दिया कि इनका काम ही हमेशा ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ जो है हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं को खिलाफ कुछ ना कुछ हमेशा बोलते रहना ही है। और आप सभी को बता दूं, बागेश्वर धाम सरकार का जो कार्यक्रम है वो अभी आप सभी को पता है चल रहा है जगन्नाथपुरी में, और भक्तमाल की कथा पूज्य गुरुदेव जी सुना रहे हैं आप सभी को, हम सभी को आज भी सुनाएंगे। आज की जो कथा है वो लास्ट हो जाएगी, उसके बाद पूज्य गुरुदेव जी का आगमन धाम पे हो जाएगा। उसके बाद की जो कार्यक्रम का अगर कहीं कुछ अपडेट रहेगा आप सभी को हम अपडेट कर देंगे अपने चैनल के माध्यम से। वापस से वीडियो पड़ने लगी है हमारे चैनल पे। पहले कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, पर वापस से आप सभी को वीडियो प्राप्त होने लगेंगे। और ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो मूर्खता भरी बातें करते हैं, ऐसे लोगों को भी हम अपने चैनल के माध्यम से उनको एक्सपोज करते रहेंगे। और आप सभी का अगर साथ रहा तो इस पर हम काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। हम वापस से आप सभी से यही कहेंगे कि जागो और जागते रहो, और अगर समय हो तो एक बार जरूर बागेश्वर धाम या कुंभ का स्नान जरूर कर लेना। बागेश्वर धाम तो आप हमेशा कभी ना कभी समय लगा के आ ही जाएंगे, पर इस तरह का जो कुंभ का स्नान है जो इलाहाबाद में भी चल रहा है,
कल पहला दिन का स्नान हो चुका है। तो ऐसा जो है कहा यह जाता है कि 100 साल बाद ऐसा समय और मुहूर्त आया है, तो उस समय और मुहूर्त का फ़ायदा उठाइए और अगर हो सके तो जाके एक बार स्नान जरूर कीजिएगा। और ऐसे लोगों को जवाब तो हम देते रहेंगे, आप लोग का अगर साथ मिलता रहेगा तो आगे भी इनको हम अच्छे से जवाब देते रहेंगे। बाकी ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, बागेश्वर धाम संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। कन्या विवाह का जो डिटेल है आगे आप सभी को हम देंगे। पूज्य गुरुदेव जी कल जो कथा भक्तमाल की कथा है वो समाप्त करके कल रात या परसों जो है पूज्य गुरुदेव जी धाम पे आगमन होगा। तो परसों के बाद जो कोई धाम पे आना चाहे आ सकता है। बाकी का डिटेल पूज्य गुरुदेव जी की और कथा कहाँ है, कब दरबार लगेगा, धाम पे नहीं लगेगा, आगे की क्या डिटेल है, कल की कथा में आप सभी को हम डिटेल दे देंगे। कल कथा समाप्त होगी, जब भी वीडियो आएगी कल समाप्त होने की कथा के बाद या पहले जब भी आएगी तो आप सभी को हम डिटेल में सारी जानकारी दे देंगे। अगर आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। और हाँ, कन्या विवाह में अभी आप लोग आना चाहें तो भी आप तैयारी कर सकते हैं। 26 फरवरी का कार्यक्रम है कन्या विवाह का बागेश्वर धाम में। और इस बार जो कन्या विवाह है वो और भी अद्भुत और स्पेशल होने जा रहा है।